मुट्ठी में है भाई। एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई। अब ये लोग भी मेरी मुसीबत जान लेते हैं। माँ का चित्र लेके आते हैं तो मन करता है बस ले लो। देखो बेटे, ये मेरे साथी हैं, पीछे अपना नाम पता लिख देना, मैं कलेक्ट कर लूंगा, इसको आपको चिट्ठी लिखूंगा। जरा ये लेकर के दे दीजिए भी एसपी वालों। साथियों, किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ। इस कनेक्टिविटी से आप लोगों के लिए घूमना फिरना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसमें यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए नौकरी के, रोजगार के नए अवसर भी बनाए। साथियों, कनेक्टिविटी के इस महाअभियान का असम को भी बहुत लाभ मिला। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजादी के 6 दशक तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। असम में दशकों तक कांग्रेस रही, लेकिन कांग्रेस ने 60-65 सालों में वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे 60,000 काम, 80,000 काम, 1 लाख रुपया काम, लगातार इससे जुड़े विज्ञापन दे रहे हैं। यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। ये फैसला आपके त्योहारों की चमक और बढ़ाने वाला है। साथियों, इन त्योहारों में आपको मेरी एक बात भी ध्यान रखनी है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं मेरी बात बताऊं, आप कहो तो बताऊं, सबके जरा हाथ पर करके बताइए, बताओ मेरी बात मानोगे? ऐसा नहीं, सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, उधर भी। मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? इतना कर लीजिए, देश आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, मेरे लिए नहीं, मैं आपसे देश के लिए मांग रहा हूं। मैं आपसे आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांग रहा हूं। और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मुझे वादा कीजिए, अब जो भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा। खरीदेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे, मेड इन इंडिया खरीदेंगे। और मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। कंपनी किसी भी देश से क्यों ना आई हो, नाम किसी भी देश का क्यों ना हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में ही बना होना चाहिए। पैसा दुनिया के किसी भी देश ने लगाया हो, लेकिन पसीना मेरे देश के नौजवानों का होना चाहिए।
की महक होनी चाहिए। ऐसा सामान खरीदेंगे ना, खरीदेंगे ना, जरा हाथ ऊपर करके बताइए खरीदेंगे, शब्द साथ जोड़ के बताइए खरीदेंगे, जोर से बताइए खरीदेंगे। किसी को गिफ्ट देना है तो स्वदेशी देंगे। आज जो दुकानदार माल बेचता है, मैं उसको कहना चाहता हूं दुकान पर बोर्ड लगाइए, लगाएंगे, अपने गांव की हर दुकान पर बोर्ड लगाएंगे, उस पर बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। अब बैठिए। अरे उसको परेशान कर रहे हैं आप लोग, भाई कैमरा में उनसे चिट्ठी ले लेना। मेरे इन दिव्यांग भाइयों को क्यों परेशान करते हैं आप? थैंक यू दोस्त। यहां आश्रम में तो विशेष तौर पर कैंसर का हॉस्पिटल भी बनाएंगे। बीते 11 वर्षों के दौरान भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई। यानी आजादी के 60-65 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बने उतने हमने बीते 11 वर्षों में बनाए। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंधु के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहू लुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा जमीन से कब्जा हटाया गया। यहां 2 फुटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ मेरे भारत माता की दोनों हाथ